बड़े घर की बेटी और गरीब घर की बहू। अम्मा, लगता है कि अब किसी में इंसानियत नहीं रही। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ कह। यूं बात को गोल गोल घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो साफ साफ ही कह रहा हूँ, पर लगता है आप समझना नहीं चाहती। एक दिन परेशान होकर अमर ने माँ से गुजारिश की, अम्मा, काम वाली गई तो कम से कम घर के नौकरों में से किसी एक को कहो कि सब्जी काटवाने, आटा गूंदने में की मदद करे। आजकल धर्म तो रहा ही नहीं है, जात बिरादरी जैसी बातें भी भूल गए। अब क्या बिना नहाए धोए नौकर चौके में घुसेंगे? इस पर अमर का स्वर ऊंचा हो गया था। अम्मा, दोनों भाभियां मुझसे तो उम्र में बड़ी हैं, इसीलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहता, पर सजल तो थोड़ा बहुत घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटा सकती है। कभी आपने सोचा है आपके लाड प्यार से वह कितनी बिगड़ती जा रही है? इसे भी तो दूसरे घर जाना है। क्या यह ठीक है कि घर की सभी औरतें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहें और बेचारी अंजलि ही घर के कामों में जुटी रहे? तो किसने कहा है कि इसे नौकरी करने के लिए? घर में इतना कुछ है कि आने वाली 7 पुश्तें खा सकती हैं। वैसे माँ, है तो यह छोटे मुंह बड़ी बात, पर हम भी सजल को इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना, कि वह स्वावलंबी बने। अगर उसकी ससुराल के लोग भी इसके साथ वैसा ही सलूक करें जैसा आप लोग अंजलि के साथ करते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? सजल की तुलना अंजलि से करने का अधिकार किसने दे दिया तुझे? वह किसी छोटे घर की बेटी नहीं है। बेटे के साथे हुए आग्रह के स्वर को तिरस्कार की पैनी धार से काटती हुई अम्मा चीखी। अमर उसके बाद एक पल भी नहीं रुके थे। स्तंभित अंजलि को लगभग घसीटते हुए घर से चले गए थे। बैंक से कर्ज लेकर नया घर बनवाया और एक नई गृहस्थी बसा ली। दोनों ने एक मारुति जैन गाड़ी भी किस्तों पर ले ली। लेकिन अंजलि खुश नहीं थी। बार बार यही कहती, मेरी वजह से तुम्हारा घर छूटा। अमर उसे समझाते, जहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, वहाँ अपनी जगह बनाने के लिए क्यों परेशान होती हो? 6 महीने बीत गए। प्रसव पीड़ा से छटपटाती अंजलि अस्पताल पहुंची। ससुराल से कोई नहीं आया। सहकर्मी डॉक्टरों ने देखभाल में कोई कमी नहीं रखी थी। माँ, पापा और रोहित एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटे थे। फिर भी अंजलि के मन में एक कसक सी थी कि कितना अच्छा होता अगर अमर के घर से भी कोई आता, उसके सिरहने खड़ा होता। नामकरण वाले दिन उमा दीदी अपने दोनों बेटों के साथ आई थी। उम्र में वह अमर से 10 साल बड़ी थी, फिर भी वह अंजलि से हम उम्र सहेलियों की तरह ही मिली। पर जब अम्मा, भाभी, भैया में से कोई नहीं आया, तो अंजलि की रुलाई का बांध फूट पड़ा। वह उमा दीदी के कंधे पर सिर रखकर बोली, दीदी, मैं तो सोचती थी बच्चे के आने के बाद सारी दूरियां अपने आप मिटती चली जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1.25 महीने बाद मुन्ने को लेकर उसी चौखट पर पहुंची अंजलि, जहां से कभी अपमानित होकर वह लौटी थी। अमर ने उसे रोकना चाहा, पर वह नहीं मानी। देर सवेर बेटे के लिए तो मोह जाग सकता है, बहू तो पराये घर की होती है, उसे तो स्वयं ही परिवार में जगह बनानी होती है। यही विचार था मन में। वह ससुराल पहुंची तो अम्मा घर पर नहीं थी। दरवाजे पर ही बड़ी भाभी की 6 साल की बिटिया पायल और ननद सजल मिल गई। देखते ही अपरिचय के भाव तिर आए थे। सजल तो अंदर चली गई। पायल वहीं खड़ी अंजलि का चेहरा ताकने लगी। पहचाना नहीं क्या सोनू? मैं तुम्हारी चाची अंजलि। नाम सुनते ही वह डर कर और पीछे हट गई, तो उसने स्वयं मुन्ने को पलंग पर लिटा लिया और पायल को पुकारा, नन्हे मुन्ने से नहीं खेलोगी? पायल अब सहज होकर मुस्कुराने लगी थी। मुन्ने को पायल के पास लिटाकर अंजलि पूरे घर का चक्कर लगा आई। पूरा घर बेतरतीब पड़ा था। भाभी पलंग पर लेटी कराह रही थी। उन्हें तेज बुखार था। अंजलि ने केमिस्ट को फोन कर दवाई मंगवाई।
फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर भाभी के माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगी। कुछ देर बाद भाभी का बुखार उतरने लगा। अंजलि इस बीच चौके में जाकर दलिया बना लाई। घर के अन्य सदस्यों के लिए भी दाल सब्जी छौंक दी। अब भी उसे याद था, महाराजिन के हाथ का पका खाना अम्मा नहीं खाती है। 12 बज चुके थे। भाभी की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी थी। अम्मा अभी तक लौटी नहीं थी। अंजलि ने डोंगे में दलिया पलटकर उसमें दूध डाला और भाभी के पास जा बैठी। भाभी की आंखों में स्नेह छलक आया था। सजल अब भी तुनकी हुई थी। अंजलि ने कुरेद कुरेद कर उसकी परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा तो वह सहज हो उठी थी। पायल मुन्ने के साथ खेल रही थी। तनाव के बदलाव छटते जा रहे थे। इतने में अम्मा आती दिखाई दी। अम्मा की बेरुखी अब भी पहले की तरह कायम थी। उन्होंने एक उड़ती सी नज़र मुन्ने और अंजलि पर डाली। अंजलि ने खुद उनकी गोद में मुन्ने को डाल दिया था। उसे अब भी विश्वास था कि स्नेह की आँच से मन में ठोस हुई भावनाओं को पिघलाया जा सकता है। पोते को आशीर्वाद नहीं देंगी? उसने अम्मा की आंखों में झांका। उन्होंने सोने का सिक्का पोते की हथेली पर रख तो दिया, पर वैसा अपनापन अम्मा ने नहीं दिखाया जैसा अंजलि चाहती थी। घर लौटने के बाद भी अंजलि बराबर बड़ी भाभी का हाल चाल पूछती रही। परहेज और दवा के बारे में भी बताती रही। उसकी सद्भावना के आगे बड़ी भाभी नतमस्तक हो उठी थी। फोन पर ही सिसक उठी और बोली, अंजलि हमें माफ़ कर दो, बड़ी ही बदसलूकी की मैंने तुमसे। भाभी बात कर रही थी कि तभी सजल ने फ़ोन छीन लिया था। भाभी, मुन्ना कैसा है? भैया कैसे हैं? वहीं बैठे बैठी सबके बारे में पूछती रहोगी या घर आकर मिलोगी भी? उस दिन के बाद से सजल और पायल जब भी समय मिलता मुन्ने से खेलने पहुंच जाती। भाभी फ़ोन पर ही मुन्ने की परवरिश की हिदायत देती रहती। कभी कभी अम्मा से छिपकर मुन्ने के लिए सौंफ मिश्री की भुगनी और अंजलि के लिए पिस्ते बादाम की कतली भी बच्चों के हाथ भिजवा देती। धीरे धीरे अमर के परिजनों से अंजलि की दूरियां सिमटने लगी थी, पर उसे तो अम्मा के पास पहुंचना था। परिवार की धुरी तो वही थी। अचानक अम्मा की कराहट ने अंजलि को अतीत के झरोखे से खींचकर वर्तमान में लापटका। सामने ईसीजी मशीन का मॉनिटर उनके हृदय की धड़कनों का संकेत दे रहा था। एकाएक अम्मा की सांस फूलने लगी। शरीर पसीने पसीने हो गया। घर के सभी सदस्य घबरा गए थे। सजल जोर जोर से रोने लगी। तीनों भाई उसे सहारा दे रहे थे। मंजली भाभी भी 2 दिन पहले ही पहुंची थी। डॉक्टर ने अंजलि को कमरे में बुलाकर बताया, स्थिति नाजुक है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसे जमा करवा दीजिए। अगले कुछ पलों में अंजलि डॉक्टर शेरावत के साथ ऑपरेशन थिएटर में थी। अमर दोनों भाइयों के साथ बाहर चहलकदमी कर रहे थे। बड़ी भाभी मुन्ने को गोद में लिए हैरान परेशान सी इधर उधर डोल रही थी। माँ के दूध पर पलने वाला बच्चा 3 घंटे से सिसक रहा था। कुछ ही देर में तीनों भाई, दोनों भाभियाँ, उमा दीदी, सजल बाहर लगे पेड़ की छाया में बैठ गई। भाभी गहरे मौन सागर में डूब सी गई। सजल उन्हें सचेत करती हुई बोली, क्या सोच रही हो भाभी? लंबी सांस लेकर भाभी बोली, कहने को तो अम्मा की 3 बहुएं हैं, पर हर जगह हर समय अंजलि अपनी जगह खुद बना लेती है। बेचारी बिना रुके हर वक्त दौड़ भाग करती रहती है। फिर भी उठते बैठते अम्मा उसे कोसती रहती हैं। सच, हम सब ने उसके बारे में कितनी गलत धारणा बनाई हुई थी। ऑपरेशन थिएटर से जब अम्मा को स्पेशल वार्ड में लाया गया तब तक सांझ घिर आई थी। अंजलि मुन्ने को लेकर घर चली गई थी। भूख से बिलबिलाता बच्चा रो रो कर हलकान हो उठा था। संक्रमण की वजह से किसी को भी अम्मा से मिलने की अनुमति नहीं थी। गहरी नींद के नशे में थी। उनके जागते दिमाग में विचारों के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। अम्मा ने लड़खड़ाती आवाज में अंजलि का नाम लिया तो
सभी उनके इर्द गिर्द सिमट आए थे। टूटते स्वर में वह बोली, अंजलि कहाँ है? कमजोरी से फिर आंखें मूंदने लगी थी। अगले दिन थोड़ी हालत सुधरी तो उन्होंने अमर से कहा, मैं अंजलि से मिलना चाहती हूँ। मैंने उसका बड़ा ही अनादर किया है। और उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। द्वार पर आई सुहागिन का निरादर किया। अम्मा दुखी मन से कहने लगी, मैंने तो उसे आशीर्वाद तक नहीं दिया और उसने मुझे जीवन दान दे दिया। माँ की बातों का उसकी संतान कभी बुरा नहीं मानती। अमर बोला, इन 3 सालों में मुझसे ज़्यादा तो वह तुम्हारे लिए छटपटा रही थी। अम्मा उस रात अम्मा को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह की किरण के साथ जब कमरे का पर्दा सरका तो पूरा कमरा गुलाब की सुगंध से महक उठा। खिड़की के पर्दे सरकाकर अंजलि ने पूछा, अम्मा अब कैसी हैं? आंखें मूंद कर उन्होंने गर्दन को थोड़ा हिलाया, फिर इशारे से उसे अपने पास आकर बैठने को कहा। दिन के उजाले में अंजलि के ताजगी भरे चेहरे को अम्मा अपलक निहारती रह गईं। सुंदर तो तू पहले से ही थी, माँ बनकर और भी निखर गई। तभी मझली भाभी मुन्ने को लेकर कमरे में आई और बोली, दादी को प्रणाम करो। अम्मा उसे आशीर्वाद देती रहीं, सहलाती रहीं, पुचकारती रहीं। क्या नाम रखा है? ऐसे कैसे नाम रखती अम्मा, वह तो आपको ही रखना है, अंजलि ने आदर भरे भाव से कहा। तो अम्मा खुद को अपराधीन समझने लगी। हृदय की पीड़ा के तिनकों को आंसुओं से बुहारते हुए वह दृढ़ स्वर में बोली, इस रविवार को मुन्ने का नामकरण समारोह हम सब मिलकर अपने घर पर मनाएंगे। जिस चौखट से तुम अपमानित होकर निकली थी, वहीं पर रोहित पाने के लिए लौटोगी। अम्मा की आंखें नम हो उठी। न जाने कब आंसू के 2 कतरे टपक कर अंजलि की हथेली पर टपके। आंसुओं से मिल गए। अंजलि को महसूस हुआ कि ससुराल की देहरी पर उसने आज पहला कदम रखा। दोस्तों, ससुराल में पैसे वाली घर की बहू को बहुत इज्जत दी जाती है। वहीं अगर कोई बहू के मायके वाले कमज़ोर हैं तो उन्हें लोग इंसान समझना भी ज़रूरी नहीं समझते और उनसे नौकरों जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। घर की बहू को तौर तरीका तो सिखाते हैं, पर बेटियों को अच्छे संस्कार देना भूल जाते हैं, क्योंकि वह बड़े घर की बेटी होती है और बहू छोटे घर की। हमें समाज से यह भेदभाव हटाने का प्रयास करना चाहिए।